जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके नॉर्मल फॉर्म को लाना होता है। तो यहाँ पे हम पहले इनकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसके टाइप को देखेंगे कि ये किस प्रकार का टाइप है। इसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म को बदलने के लिए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का? एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स होना चाहिए ए नाम का जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। मान के चलिए कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो एक मैट्रिक्स होना चाहिए यानी कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है m इंटू एन, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कैन बी reduced by application of elementary row या elementary row and column transformation। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके जो हम मैट्रिक्स नया हमें मिलेगा उसी मैट्रिक्स को हम इनटू द मैट्रिक्स ऑफ वन ऑफ द फॉर्म, उसी मैट्रिक्स को जो कि इस प्रकार से होगा जैसे कि IR00। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने कॉलम और रो को छोड़ दिया है, जो कि यहाँ पे कुछ कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये IR हमारे काम का रहेगा। जैसे हम लोग किसी भी ए नाम के मैट्रिक्स को, जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल इसे यदि मैं नॉर्मल फॉर्म पे बदलूंगा यानी कि मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले बदलना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हुए यदि कोई एक्स्ट्रा के जीरो रो या कॉलम पे मुझे दिखाई देंगे तो इस प्रकार का वो मैट्रिक्स हमें दिखाई देगा। तो जो भी एक्स्ट्रा के जीरो होंगे उन्हें हम छोड़ के हम हमारी रैंक निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे IR0 है यानी कि यहाँ पे सेकंड रो पूरी तरीके से जीरो दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम पूरी तरीके से आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक IR यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, आर मतलब आर ऑर्डर का। ठीक है, तो इस तरीके के जो फॉर्म्स मिलेंगे इन्हें हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। वेयर IR इज द R इंटू आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो R है वो किसी ना किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जैसे R इंटू आर यानी कि कोई भी 1 रो 1 कॉलम हो सकता है, 2 रो 2 कॉलम हो सकता है, 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हो सकता है। और जितने भी जीरो है यह नल मैट्रिक्स के एलिमेंट है, यानी कि जो बचे हुए जीरो है यदि हम उसे देखेंगे मैट्रिक्स में तो वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा। जो बचे हुए जीरो है वो जीरो एलिमेंट्स है। दीज 4 फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म्स। ये जो ऊपर के मैंने 4 फॉर्म्स लिखे हैं, जरूरी नहीं है 4 और भी प्रकार के आते जाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 लिखे हैं जिन्हें हम नॉर्मल या फिर कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इफ m इंटू एन मैट्रिक्स ए रेड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। मान लिया जाए कि कोई एक m इंटू एन, एम रो एन कॉलम का कोई एक मैट्रिक्स है जिसे हम रेड्यूस कर रहे हैं यानी बदल रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में, दोनों का मतलब एक ही है। यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं, मान के चलिए IR00 इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल रहे हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, द R the order of the identity submatrix I RR is the rank of A। तो जो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक्स होगा यदि हम उसे बदलेंगे तो उसका जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि जो सब मैट्रिक्स के रूप में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, इस तरीके से सब मैट्रिक्स के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, वो कितने रो कितने कॉलम का है यानी उसकी ऑर्डर के अनुसार फिर हम उसे रैंक कह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। किसी एक मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से, कोई भी एक मैट्रिक्स होगा ए नाम का जिसके यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे, 3 रो 4 कॉलम का कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसे हमने इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में बदल दिया। तब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के जीरो है इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा के जीरो आप छोड़ दीजिए और नीचे का जीरो छोड़ दीजिए, तो यह जो मैट्रिक्स मिल रहा है 1 0 0 1, यह जो मैट्रिक्स मिल रहा है यह हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, कितने रो कितने कॉलम का है? 1 रो 2 रो, 1 कॉलम दूसरी कॉलम यानी 2 रो 2 कॉलम का है, तो 2 रो 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग इसे I2 कहते हैं। यानी इसे हम IR के रूप में देखेंगे तो R की वैल्यू 2 है, यहाँ पे रैंक आ रही है 2। जितने रो जितने कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका रैंक हो जाएगा।
इसी मैट्रिक्स को फिर अगर कोई एक इसी तरीके से मैट्रिक्स से हमने बदल दिया तो जो एक्स्ट्रा के जीरो है हम उन्हें निकाल देते हैं, और इन एक्स्ट्रा के जीरो को यदि हम निकाल दे तो यहाँ पे हमको 3 रो 3 कॉलम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी आई आर, यानी कि आई आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो इसकी रैंक हो गई हमारी 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा के जो जीरो इन्हें हम छोड़ दे तो ऊपर के जो एलिमेंट है बच्चों वो 2 रो 2 कॉलम के हैं, यानी I2, यानी रैंक हो गई इस मैट्रिक्स की, इसका नाम है C, तो रैंक हो गई 2। इसकी रैंक हो गई 2, ये B है तो इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, इसकी रैंक है 3, इसकी रैंक भी है 2। अब इसे डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न ले रहा हूँ, बने रहेंगे लेक्चर में अंत तक, ताकि आप सभी को रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से निकालना है नॉर्मल फॉर्म में बदल के आप सभी को समझ में आ जाए। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा और आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से हम निकाल पाए। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए नाम का कोई तो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसकी हमें रैंक निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 1 0 0 1 इस तरीके से 2 रो 2 कॉलम हो गया। ओनली 1 यानी कि 1 रो 1 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस क्वेश्चन को बदलेंगे और देखेंगे कि हमारी रैंक क्या आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है हमें, पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 5 1 2 3 4 5 ये हमारा एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन दिया है। हमने इस गिवन मैट्रिक्स को लिख लिया। इसके बाद अभी हम सबसे पहले इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए एक चार्ट में यहाँ पे आपको लिए बना रहा हूँ। देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को बदलते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 इस तरीके से चलते जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से चलते चले जाता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलते चला जाता है। देखिए हम यहाँ पे हमें 1 बनाना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 लेकर आना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। और बाजू में 1 के बाजू के जितने भी है सारे 0 लेकर आना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। फिर आप यहाँ पे एलिमेंट जो है इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर 1 के नीचे के सारे 0 बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, 1 के बाजू के सारे बनाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। फिर नीचे 1 लेकर आएंगे, फिर 1 से नीचे के 0 बनाएंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, बाजू में यानी कि 0 बनाएंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। तो बस इसी मेथड का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले एलिमेंट आपको देखना है कि 1 है क्या हमारे पास, तो ऊपर 1 है। अब ये 2 और ये 2 के जगह 0 लेकर आना है, और ये 2 कहाँ पर है, यह 2 R2 में है और ये 2 R3 में है, इसलिए मैं R2 को चेंज करूँगा और R3 को चेंज करूँगा। R2 चेंज करूंगा मैं, मुझे 2 के जगह 0 चाहिए, तो 2 के जगह 0 चाहिए तो -2 करना पड़ेगा। और R3 के लिए, R3 के जगह यानी R3 की जो वैल्यू है ये 2 के जगह भी मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं -2 करूंगा R3। लेकिन याद रहे बच्चों, माइनस और प्लस करते समय कभी भी सहारा 1 का लेना चाहिए, और सहारा 1 का मतलब उसके अनुसार, जैसे आप रो के पहले एलिमेंट्स को आप 0 बना रहे हैं तो आप एक ऐसा एलिमेंट यानी 1 को देखेंगे जो उसी रो के यानी कि बराबर दिशा में हो। जैसे कि यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 1 है, उसी के रो उसी की दिशा में है, तो यहाँ पे हम लोग सहारा 1 का लेंगे। 1 यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो इसे हम लोग R1 लिखेंगे। इस तरीके से आपका जो फार्मूला है वो बनता चले जाएगा। इस एग्जाम्पल को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, 1 2 3 2 हम R1 को चेंज नहीं कर रहे, तो R1 तो एज इट इज रहेगा, 1 2 3 2 एज इट इज रहेगा। 2 और ये 2 ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। R2 - 2 R1 ये आपका जो फार्मूला है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, R2 - 2 R1 का। R2 की पहली वैल्यू है 2 -2 और R1 की पहली वैल्यू है 1, तो 2 - 2 यानी 0। अब R2 की दूसरी वैल्यू है 3,
-2 और R1 की जो दूसरी वैल्यू है वो है 2, तो 3 - 4 आंसर आएगा आपका -1। इस तरीके से आप इनसे एलिमेंट निकाल सकते हैं। R2 - 2 R1 ये फार्मूला लिख लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट्स डालिए, R2 और R1 के पहले पहले एलिमेंट डालिए, फिर दूसरे एलिमेंट का उपयोग करो, फिर तीसरे एलिमेंट यूज करो और चौथे एलिमेंट्स यूज करो जितने भी दिए हैं। 5 R2 की जो तीसरी वैल्यू है वो 5 है, -2 R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 में से 6 गए, कितने बचेंगे अगेन -1। अब यहाँ पे देखिए R2 की लास्ट वैल्यू क्या है 1 है, -2 इस फार्मूले में हम लोग सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है हमारे जो नंबर है वो डाल रहे हैं हम। R1 की वैल्यू है 2, 1 - 4 इज -3। अब यहाँ पे देखो R2 का हमारा केस कंप्लीट हो गया है। अब हम R3 का केस लेंगे। R3 का फॉर्मूला है हमारे पास R3 - अगेन 2R1। R3 की जो पहली वैल्यू है वो 2 है, -2 R1 की पहली वैल्यू है 1, तो 2 - 2 यानी 0। R3 की जो दूसरी वैल्यू है वो है 3, -2 R1 की दूसरी वैल्यू है 2, तो 3 में से 4 गए, 3 में से 4 जा रहे हैं यानी कि आंसर आ रहा है -1। फिर दूसरी वैल्यू हो गई, तीसरी वैल्यू लेंगे 4 - 2। ये फॉर्मूले में आप R3 की पहली वैल्यू लेंगे तो R1 की भी पहली, इसकी दूसरी तो इसकी भी दूसरी, तीसरी चौथी वैल्यूज लेते हुए चलेंगे तो आपका आंसर मिलते चले जाएगा। तो 4 - 2 × 3 यानी 6, 4 - 6 इज -2, यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे क्योंकि 5 भी हमारे पास एलिमेंट है। 5 - 2 × ये वाला 2, तो 5 में से 4 गए यानी 1। सारे एलिमेंट्स आपको इस तरीके से मिल गए हैं, 1 के नीचे 0 आ गए हैं। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। इस डायग्राम का उपयोग करते करते हमको लेकर आना है 1 के नीचे सारे 0 लाना है। आ गए हमारे 1 और 1 के नीचे के सारे 0। फिर उसके बाद हमें बाजू में 0 लेकर आना है, 1 2 3 ये 0 बनाना है बाजू के एलिमेंट्स को, यानी कि ये 3 2 को, इन तीनों को हमको 0 बनाना है। तो जब भी हम नीचे 1 के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। 1 के बाजू के जो एलिमेंट्स को यदि हम 0 बनाएंगे तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। तो ये C1 है, ये C2 है, यह C3 है और ये C4 है। आप C2 C3 C4 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है और C4 चेंज हो रहा है। C2 में 2 की जगह हमको 0 लाना है, इसलिए C2 - 2 करेंगे। C3 में 0 लाना है, C3 - 3 करेंगे। C4 में 0 लाना है, C4 - 2 करेंगे। बट याद रहे सहारा आपको 1 का लेना है। इनके करस्पॉन्ड में 1 कहाँ पर है, इनके बराबर सामने 1 यहाँ पर है, इसलिए कॉलम C1 सहारा लेना है। ये लाइन को आप ध्यान में रखेंगे, किसका 1 का। प्लस या माइनस करते समय जब भी हमें कोई वैल्यू 0 लाना है, जब भी हमें 0 एलिमेंट लेकर आना है, 0 वैल्यू लेकर आना है, तो या तो हमें प्लस करना होता है या तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल यदि -2 है तो +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यदि कोई एलिमेंट में 2 है तो -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब इस तरीके से आप प्लस या माइनस करके अगर 0 फॉर्म कर रहे हैं तो सहारा 1 का लेना है, और 1 कहाँ पर है उनके बराबर में वो देखना है। जैसे इनके बराबर में 1 C1 में है, इसलिए C1 लिखा। तो इस तरीके से आपके फार्मूले जनरेट होते चले जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने 2 और 2 की जगह 0 लिया था, तो R2 और R3 को चेंज किया था, माइनस किया था 0 लाने के लिए। तो जब हम माइनस करेंगे तो सहारा 1 का यानी R1 का, तो R1 इस तरीके से आपके फार्मूले मिलते चले जाते हैं। तो जब हम C2 C3 C4 को चेंज कर रहे हैं तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो रहा है, हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से हो रहा है। मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे हमने C1 को चेंज नहीं किया है तो C1 तो एज इट इज रहेगा। C2 C3 C4 को हम चेंज कर रहे हैं 0 लाने के लिए, तो पहले तीनों एलिमेंट को आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसी फार्मूले में आप उपयोग करते चले C2 - 2 C1 का। तो C2 का पहला एलिमेंट क्या है, C2 का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट है 2, -C1 2 - 2 C1 का पहला एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे देखिए 2 - 2 आ गया 0। C2 का दूसरा एलिमेंट है -1 -2 और C1 का दूसरा एलिमेंट है 0, तो यहाँ पे आ रहा है 0, तो -1 - 0 आंसर आ रहा है -1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मैं ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 -3 -1 -2 1,
कहने का मतलब इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक जगह C1 की वैल्यू है 0। C1 की वैल्यू क्या है एलिमेंट्स की 0 होने के कारण हमें वही आंसर मिल रहा है -1 -2। C1 की वैल्यू 0 यानी -1 ही मिल रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के नीचे दोनों 0 है, इसलिए ये एज इट इज वैल्यू देंगे इन फार्मूलेज में पुट करने के बाद, इसलिए हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो अब हम देखें यहाँ पे -1 है, लेकिन फार्मूले के अनुसार मुझे तो यहाँ पे 1 बनाना है। तो जब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो इस -1 को माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये +1 बन जाएगा। तो बस यहीं पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब -1 को 1 बनाने के लिए रो का उपयोग करेंगे। 1 और 1 के नीचे के एलिमेंट रो से आएंगे और 1 के बाजू के एलिमेंट जितने भी आएंगे वो कॉलम से आएंगे। तो ये -1 कहाँ पर है? R2 में है, इसलिए हम R2 को चेंज कर रहे हैं -1 इंटू R2। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो रहा है? 1 0 0 0 एज इट इज रहेगा, R1 एज इट इज रहेगा। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 को हाथ नहीं लगाना है, R1 एज इट इज रहेगा, R3 भी एज इट इज रहेगा। 0 -1 -2 1 0, ये हो जाएगा 1, ये भी हो रहा है 1 और ये हो रहा है 3। अब 1 आ गया है, 1 नीचे के पूरे 0 और उसके बाजू के पूरे 0 आ चुके हैं हमारे पास। 1 भी आ गया है, 1 के नीचे 0 लाना है, 1 के नीचे 0 यानी R3 में 0 लाना है। तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में -1 है प्लस R2 कर देंगे, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 0। तो एक्चुअल में यदि आप देखें तो R3 प्लस मैंने क्या किया है 1 और सहारा 1 का यानी R2, तो R3 + R2 किया है। 1 0 0 0 ऊपर के एलिमेंट एज इट इज रखेंगे, 0 0 इन एलिमेंट्स को भी एज इट इज ही रख रहे। 1 0 1 1 3 भी एज इट इज रहेगा। -1 + 1 0, -2 + 1 इज -1, 1 + 3 इज योर 4 आंसर। 1 के नीचे 0 हो गए, 1 के बाजू के मुझे 0 बनाने हैं। तो ये जो है बेटा C1 C2 के बाद ये C3 और C4 को चेंज करेंगे हम। C3 को चेंज करेंगे, C4 को चेंज करेंगे। C3 को कैसे चेंज करेंगे? C3 माइनस सिंपल C2 कर दीजिए आप, और C4 को चेंज करेंगे तो -3 करना होगा क्योंकि मुझे 3 को 0 बनाना है, और माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, तो सहारा 1 का यानी आप ये C2 का लेंगे। यहाँ पे ये वाला 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके नीचे जो एलिमेंट्स है वो -1 है, तो हमें 1 ऐसा लेना है जो उसके करस्पॉन्डेंस हो और उसके अदर एलिमेंट्स 0 हो, यानी कि यह 1 है, इसके बाकी एलिमेंट्स 0 है, तो यह वाला 1 हम लोग लेंगे। ऐसा इसलिए लेंगे ताकि हमारी बाकी जो आने वाली एंट्रीज है वो गड़बड़ ना हो, उस तरीके से आपका आंसर बेकार ना हो जाए, बिखर ना जाए, एंट्रीज खराब ना हो, तो आप इसलिए इस 1 का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 एज इट इज रहेगा, 0 0 भी एज इट इज रहेगा। मैं C3 C4 को चेंज कर रहा हूँ तो C1 C2 तो पूरा ही एज इट इज रहेगा, C1 C2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ C3 और C4 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, C3 C4 में C3 - C2 कर रहे हैं, 0 - 0 ऑब्वियसली 0, 1 - 1 इज 0, 3 - 3। अब यहाँ पे ये फार्मूला है आपका C4 - 3C2, तो C4 की वैल्यू है 3 -3, C2 की वैल्यू है 2, तो आंसर आ रहा है आपका 0। अब यहाँ पे देखिए आप C3 - C2, तो C3 -1 - 0 इज -1 ही रहेगा। C4 - 3C2 के अनुसार C4 की वैल्यू है 4, -3 C2 की वैल्यू है 0, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 4। 1 के नीचे और आगे पूरे 0 आ गए हैं। अब 1 के बाद आपको यहाँ पे जो माइनस है -1, उसके जगह आपको 1 लेकर आना है। तो ये -1 कहाँ पर है? R3 में है, तो हम R3 को चेंज करेंगे। तो R3 को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, -1 इंटू R3। तब हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। 1 0 0 पूरा एज इट इज लिख दीजिए, 0 0 1 0 0 -1 0, सॉरी ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आंसर आ गया लास्ट में -4। 1 के नीचे 0, आगे 0, 1 के नीचे 0, आगे 0 1, और फिर इसके नीचे 0 करने के लिए हमारे पास एलिमेंट नहीं है,
तो हम ये -4 को 0 करेंगे, तो -4 कहाँ पर है, C4 में, तो C4 प्लस क्या हो जाएगा 4, सारा किसका 1 का, 1 कहाँ पर है C3 में। तब हम देखें यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे देखो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हमारे पास, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जिसके 3 रो 3 कॉलम है, यानी ये I3 है डॉट डॉट डॉट, ये जो 0 एलिमेंट्स है ये इस तरीके से दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म आ गया, यानी जो एक्स्ट्रा के 0 है आपके काम के नहीं है, उन्हें हम हटा देते हैं यहाँ से, एक्स्ट्रा के 0 अपने काम के नहीं है, उनको छोड़ के 3 रो 3 कॉलम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक है आपकी 3। इस तरीके से आपको रैंक निकालना है। इस प्रश्न को एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 2 2 3 5 1 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स दिया है। इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए यह चार्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले 1 लाना है, 1 के नीचे पूरे 0 लाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, 1 के बाजू के जितने 0 आएंगे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर आएंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, इस चार्ट को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बहुत कम ऐसे वीडियोस बनते हैं जो यूट्यूब में बताया जाए आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 लाएंगे, 1 के नीचे 0 लाएंगे और उसके बाजू 0 लाएंगे, तो जब नीचे के 0 लाएंगे तो रो का उपयोग करेंगे, बाजू के 0 लाएंगे तो कॉलम का उपयोग करेंगे। इसी तरीके से इसी मैनर से चलते चले जाना है, और कुछ रो और ट्रांसफॉर्मेशन के साधारण से जो नियम है उनका उपयोग करना है और आपको आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पे 1 था, 1 के दोनों नीचे के 0 हम लोगों ने बनाए रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, 1 2 3 2 3 2 को भी 0 बनाया कॉलम का उपयोग करके, इस तरीके से। फिर ये -1 की जगह हमें तो इसके अनुसार 1 चाहिए, तो हम लोग ने -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फिर इसके नीचे 0 चाहिए था, तो ये R3 में आता है, तो R3 को ही हमने चेंज किया, तो यहाँ पे देखिए 0 मिल गया। फिर 1 के बाजू के 0 बनेंगे कॉलम का उपयोग करके, फिर इस तरीके से हो गया। फिर -1 की जगह फिर 1 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से 1 आ गया। फिर नीचे उसके लिए कुछ करने के लायक है नहीं, रो का उपयोग कर नहीं पाएंगे, नीचे एलिमेंट्स नहीं है। -4 को बनाना है हमें 0, तो -4 कैसे 0 बनेगा, +4 करके, तो ये -4 कॉलम में है, तो कॉलम को हम लोग बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। भले यहाँ पे I3 मिला है, 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, कभी आपको I2 मिल सकता है कोई अगले एग्जाम्पल्स में, जो भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दिए हुए प्रश्न के अनुसार, आपको या तो 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा, या तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा, या 1 रो 1 कॉलम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो आपकी रैंक होगी। तो आज के लेक्चर में आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको यह प्रश्न पढ़ाया है, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाई है, आपको समझ में जरूर आई है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या कोई भी विषय का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।